नमस्कार, मैं हौजम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में गरिमापूर्ण और समारोह पूर्वक मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। जिला कलेक्टर कानूराम ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश। स्पोर्ट्स एकेडमी विकसित करने पर बनी सहमति। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान समिति की बैठक आयोजित। प्राचार्य के कहने पर अध्यापक ने छात्र को जड़े थप्पड़, दोनों कानों में रहने लगा दर्द, कार्रवाई की मांग। विधायक सभापति ने किया आधुनिक शौचालय का लोकार्पण। रुक्मणी देवी सुखराम साहू चैरिटेबल ट्रस्ट के पायलट प्रोजेक्ट के तहत करवाया गया निर्माण। अब खबरें विस्तार से। 75वें गणतंत्र दिवस को जिले में गरिमापूर्ण और समारोह पूर्वक मनाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला स्तरीय कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों के लिए जिला कलेक्टर कानाराम ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि जिला स्तरीय समारोह जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित होगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, मार्च पास्ट, परेड, घुड़सवारी, झांकियों आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करें तथा पारितोषिक वितरण में 2 से 3 वर्ष तक की अवधि में पूर्व में सम्मानित हो चुके कार्मिकों के नाम न भेजें। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कार्मिकों के नामों की अनुशंसा न करें। एडीएम कपिल कुमार यादव ने बताया कि 8:30 बजे तक सभी कार्यालय अध्यक्ष अपने कार्यालयों पर झंडारोहण करेंगे। 9:15 बजे जिला स्तरीय कार्यक्रम राजीव गांधी स्टेडियम जंक्शन में झंडारोहण के साथ शुरू किया जाएगा। राजस्थान पुलिस की महिला और पुरुष विंग, आरएसी, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट, राजकीय विद्यालय टाउन, राजकीय विद्यालय जंक्शन, व्यापार मंडल स्कूल के बालक बालिकाओं की ओर से मार्च पास्ट का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल के संदेश का पठन होगा। घुड़सवारी, व्यायाम प्रदर्शन और विभिन्न विभागों की ओर से झांकियों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। विद्यार्थियों की ओर से बैंड वादन तथा जिले के विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। आमजन को केंद्र सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं से जोड़ने तथा उन्हें योजनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार तक यात्रा जिले की 145 ग्राम पंचायतों में पहुंच चुकी है। सोमवार को जिले की पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के दुलमाना ग्राम पंचायत में आयोजित हुए शिविर का संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया तथा जिला कलेक्टर कानाराम ने निरीक्षण किया। के लिए जिसके कि माँ में हमारे मणिपुर कैंप होते हैं, जिसमें कि महिला का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाता है, पुरुष का भी निःशुल्क किया जाता है, लेकिन उसमें से मेरा अनुरोध रहेगा कि वे आकर के कृषि विभाग से मुख्य रूप से 15,000 रुपए मिलेंगे। उससे आप पंचायती राज विभाग, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। मुझे आज भी याद है। आप सभी को पीलीबंगा एसडीएम महोदया के द्वारा के नाम बुला रहा हूं। विद्यालय और गांव हमारे कार्यक्रम देकर धन्यवाद। इस योजना का लाभ क्या है? कोई यहाँ पे? सही है। राजकीय विद्यालय के प्राचार्य के कहने पर अध्यापक ने 12 वर्षीय छात्र के कान पर थप्पड़ जड़ दिए। इससे छात्र के दोनों कानों में दर्द रहने लगा। बताया जा रहा है कि इसी छात्र के एक अन्य छात्र ने अध्यापक के कहने पर 20 थप्पड़ मारे थे। उस वक्त छात्र के कान का पर्दा फट गया था, लेकिन ग्रामीणों की मध्यस्थता से मामला सुलझ गया था। वर्तमान में भी छात्र की दवाइयां चल रही है। प्राचार्य व अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर सोमवार को इस छात्र के पिता ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए लिखित शिकायत की। जिला कलेक्टर ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गिरधारी पुत्र गोपीराम नायक निवासी गांव मल्लड़खेड़ा टिब्बी ने बताया कि उसका पुत्र
शिव गांव मल्लड़खेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 7 में अध्ययनरत है। 10 अप्रैल को उसका पुत्र विद्यालय में गया हुआ था। तब कक्षा के अध्यापक कर्नैल सिंह की ओर से सभी विद्यार्थियों को सजा देने के लिए अपने स्थान पर खड़ा कर हाथ ऊपर करवा रखे थे। उसके पुत्र व छात्र अमनदीप के हाथ थोड़े नीचे थे। तब अध्यापक कर्नैल सिंह ने दोनों बच्चों को बुलाकर एक दूसरे के 20-20 थप्पड़ मारने को कहा। छात्र अमनदीप ने अध्यापक कर्नैल सिंह के कहने पर उसके पुत्र के कान पर जोर से थप्पड़ मारे। इससे उसके पुत्र शिव के कान का पर्दा फट गया। इस पर उसने श्री वर्धमान जैन धर्मार्थ चिकित्सालय रतनपुरा संग्रिया में अपने पुत्र का इलाज करवाया। अभी भी उसके पुत्र की दवाइयां चल रही हैं। इस बीच 23 दिसंबर 2023 को उसका पुत्र स्कूल गया हुआ था। इस दिन स्कूल में सफाई अभियान चलाया जा रहा था तो प्राचार्य के कहने पर अध्यापक कर्नैल सिंह ने उसके पुत्र शिव के कान पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद उसके पुत्र के कान का दर्द फिर से शुरू हो गया। अब शिव के दोनों कानों में दर्द रहने लगा है। गिरधारी ने अध्यापक कर्नैल सिंह और प्राचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ उसके पुत्र शिव का इलाज निःशुल्क करवाने की व्यवस्था करने की मांग की। ये बात पर आ ही नहीं रहे हैं। प्रिंसिपल तो कह रहा है हमने नहीं मारी। हम तो आप विद्या प्रसाद। ये क्या सरकारी स्कूल है प्राइवेट स्कूल है? ये सरकारी है। सरकारी स्कूल। कौन से किस साइड मारा बेटा? इस साइड। किसने मारा था? कर्नैल प्रिंसिपल सर ने किया था। हाल है गांव मेरा मल्लड़खेड़ा है पर मेरो एक पर्सन हुआ है 6 महीना तो पहला एक रिकॉर्ड में जिया मान ले एक बच्चे कनु 10 सीगा लगवाया 10 दूसरे कनु आमने सामने कह के बच्चा कनु कान पड़दो पड़वा दियो। ब्यूं बाद में प्रिंसिपल बात हुई है। प्रिंसिपल भी चोरे सागे मान कर्नैल सागे बात करिए के इलाज करवा दियो। आप गांव राम में बैठा सारा गांव में ब्यूं बाद में जयपाल कुकड़ बात ने बैठी आ बात में मैं गांव को मान सम्मान करियो बात रखी मान मैं कोई कोर्ट कचहरी वाला कोई कार्रवाई कौन करिए। अच्छा ब्यूं बाद में 23 तारीख ने फिर प्रिंसिपल के कहने पर भी सागी मास्टर थप्पड़ लगवाया। कारण तो ये बच्चा कह रहा है ये मैंने किन्नू के चिंतु खिलाया ही नहीं है। बाकी मेरे पर वो इल्जाम आ गया और उसने उसके कहने पर थप्पड़ लगवा दी। ज्यादा चोट आई है। ये रात को सोता भी नहीं है। कर्नैल के पिताजी जिससे बात करी है वो कह रहा है हमारा बच्चा साफ सुथरा है। हमारे बच्चे की कोई गलती नहीं है। प्रिंसिपल की गलती है। ये प्रिंसिपल ने मुझे बोला था ये इसके लगा दे 2 लगा दे तो मैंने उसके कहने पे लगा दिया। कान का पर्दा क्लियर है फटा हुआ है ये रिपोर्ट है तो ये क्लियर है। तो आज मैं कलेक्टर के पास आया हूँ। शिव के पिता की ओर से यह मामला बाल कल्याण समिति के संज्ञान में भी लाया गया है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है लेकिन साथ ही इस तरह की घटनाएं भी बढ़ी हैं। शिक्षक एक शिल्पकार के समान है। शिक्षक को बच्चे के माता पिता से भी अधिक हितैषी होना चाहिए। उन्हें बच्चे को प्यार को समझना चाहिए। इस तरह मारपीट करना गलत बात है। साथ ही कहा कि अगर भविष्य में इस तरह की शिकायत मिलती है तो जिला प्रशासन के साथ मिलकर विशेष एक्शन लिया जाएगा। गोयल ने बताया कि वे इस संबंध में जिला कलेक्टर से भी मिलेंगे। जरूरत पड़ी तो विद्यालय जाकर जांच की जाएगी। ये संग्रिया क्षेत्र में मल्लड़खेड़ा गांव है। वहाँ पे राजकीय विद्यालय में एक टीचर द्वारा एक 7वीं कक्षा में अध्ययनरत बच्चा शिव है उसके साथ मारपीट का मामला सामने है। और शिव के पिता ने बताया कि पूर्व में भी इसी टीचर द्वारा बच्चे के साथ मारपीट की गई थी। उस टाइम कान का पर्दा फट गया था तो गांव के लोगों ने और समझाइश करने के बाद ये मामला इन्होंने भी एक शिक्षक मानते हुए मान लिया था। लेकिन बार बार ये घटना आ रही है तो आज ये कलेक्टर महोदय से भी मिले हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो नवनियुक्त कलेक्टर हैं कानाराम जी ये पूर्व में एजुकेशन डायरेक्टर भी रहे हैं तो ये शिक्षा के संबंध में भली भांति जानते हैं। इन्होंने अभी मामला डीओ को फॉरवर्ड किया और मैं भी निवेदन करूंगा कलेक्टर महोदय से कि हमारे जो शिक्षक हैं कम से कम ये जो पूरे जिले के अंदर पूरे में भी 1-2 घटनाएं ऐसी आई है तो शिक्षक एक जो माता पिता से भी ज्यादा हितैषी होना चाहिए और बच्चे को प्यार से मनाओ। अगर हर बच्चा इंटेलिजेंट भी नहीं होता हर बच्चे एक जैसे नहीं होते लेकिन उनसे प्यार से समझाइश करके उन बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाए। जो रुक्मणी देवी सुखराम सहू चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जंक्शन में संग्रिया रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आधुनिक शौचालय का निर्माण करवाया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत निर्मित शौचालय का लोकार्पण सोमवार को विधायक गणेश बंसल व नगर परिषद सभापति सुमित रणवा की ओर से किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद की पूर्व उप सभापति नकीना बाई, रुक्मणी देवी सुखराम सहू चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष प्रेम सहू, एडीईओ जगजीत सिंह, सीबीईओ सीमा भल्ला, विद्यालय प्रिंसिपल रेणु मोहित भलाड़िया सहित अन्य स्टाफ आदि मौजूद रहे।
इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक गणेश बंसल ने इस पायलट प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए कहा कि बालिकाएं कड़ी मेहनत कर शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाकर अपने गुरुजनों और माता पिता का नाम रोशन करें। विद्यालय में अगर किसी संसाधन की कमी है तो नगर परिषद के सहयोग से उसे पूरा करवाया जाएगा, क्योंकि स्कूल और बच्चियां हमारी हैं। पूर्व में भी विद्यालय में काफी विकास कार्य करवाए गए हैं, धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। विद्यालय स्टाफ की ओर से खेल मैदान में मिट्टी भर्ती करवाए जाने के निवेदन पर विधायक ने कहा कि इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात की गई है। शीघ्र ही खेल मैदान में मिट्टी भर्ती करवाने का कार्य शुरू करवाया जाएगा। रुक्मणी देवी सुखराम चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष प्रेम सहू ने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों एक समाचार पढ़ा था कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं में से करीब 10% छात्राएं हर साल इसलिए विद्यालय छोड़ देती हैं कि उनमें शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं होती। तब ये मुहिम शुरू करने का विचार मन में आया। इसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजकीय विद्यालयों को चिन्हित कर शौचालयों का निर्माण शुरू करवाने का जिम्मा हाथ में लिया। जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आधुनिक शौचालय का निर्माण करवाकर इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। शौचालय में सैनिटरी पैड मशीन भी लगाई गई है। सहू ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से ऐसे 11 विद्यालय चिन्हित किए गए हैं जिनमें शौचालय नहीं है या ऐसी हालत में है जो इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। इसमें विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों विशेषकर बालिकाओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहू ने बताया कि चिन्हित विद्यालयों में से फतेहगढ़, कोहला, पकासारना के विद्यालयों में भी शौचालयों का निर्माण करवाया जाएगा। इसका लिए दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। निवेदन करूंगा कि आप अच्छे से पढ़ लिख कर अपने परिवार का, हमारे शहर का नाम रोशन करें। किसी प्रकार की कोई आपको इस स्कूल प्रांगण में कोई दिक्कत है, उसके लिए आप प्रधानाध्यापक के माध्यम से हमारे चेयरमैन सुमित जी रणवा जी को बता सकते हैं। आपकी हर कमी पूरी करने का हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो खेल मैदान में मिट्टी भर्ती उसको तैयार कराने के लिए साला के द्वारा निवेदन किया गया है, तो अभी बात हुई है, पीडब्ल्यूडी से बात करके शीघ्र इसे भर्ती करवाने का कार्य शुरू कराया जाएगा। और भी जो कोई कार्य है शेष, वो भी शीघ्र ही नगर परिषद के द्वारा टेंडर करवा के मैं निवेदन करूंगा चेयरमैन साहब को कि वो करेंगे। इसमें जो भी वो काम कर पाएंगे इसमें शीघ्र। पूर्व में भी नगर परिषद के द्वारा हमने इस शाला में खूब काम करवाए हैं, अब आगे भी और काम करवाते रहेंगे। हमने एक सरकारी स्कूलों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी कि बच्चियों के लिए स्वच्छ शौचालय की बहुत जरूरत थी। उसी कड़ी में हमने हनुमानगढ़ के मेन स्कूल में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक बाथरूम का जो है शौचालय का निर्माण किया, जिसके अंदर पैड सप्लाई एंड पैड डिस्ट्रॉय के लिए भी मशीन लगाई गई है। पुलिस की एंटी रोमियो टीम ने सोमवार को एक शिकायत के आधार पर 2 के के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का विजिट किया। इस दौरान टीम में शामिल महिला कांस्टेबलों की ओर से विद्यालय की बालिकाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने का संदेश दिया गया। महिला कांस्टेबल सीता ने बताया कि 2 के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के अभिभावकों की ओर से सूचना दी गई थी कि उनकी बच्चियां विद्यालय में आते जाते समय खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। इस पर वे सोमवार को विद्यालय पहुंची और बालिकाओं से बात की तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं होने की जानकारी थी। तो आई हूँ मैं, और कोई दिक्कत हो तो बता देना। ये रोमियो टीम है, और आने जाने रास्ते में या बाहर जो आप जाते हो, स्कूल टाइम आते टाइम जाते टाइम, जो भी अदर पर्सन या स्कूल का भी कोई आपको परेशान कर रहा हो तो आप बता देना। स्कूल में प्रिंसिपल साहब के यहाँ ऑफिस में नंबर दे रखे हैं, और आप मैडम को भी बता देना, मैडम को भी दे के जाएंगे हम नंबर। ठीक है? कोई दिक्कत आई है क्या आज तक ऐसी कोई? किसी को कोई दिक्कत आई है बेझिझक बता दो, किसी की भी कोई बात है। रास्ते में कहीं पे कोई शॉप पे कहीं जाकर खड़े होकर कोई टोंट कस रहा है, जैसे भी कोई डानी से आती है, कोई डानी की तरफ कोई अगर है, जहाँ भी आपको लग रहा है जैसे हमें कोई परेशान कर रहा है। बच्चे भी हो सकते हैं, कोई बच्चा भी किसी को आपके स्कूल में भी हो सकता है, बच्चे भी। आप बताओ है क्या ऐसा कुछ? नहीं है?
अगर हो तो बता देना, ठीक है। नंबर दिए हुए हैं हम। राजकीय माध्यमिक विद्यालय यहाँ हम आए हैं और यहाँ कोई मैसेज मिला था कि ग्रामीण इनके बच्चों के गार्जियंस के द्वारा कि यहाँ बच्चियाँ आती है वो मतलब असूचित महसूस करती है, तो यहाँ पे गाइड किया है। बच्चियाँ बोल रही है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो गार्जियंस की शिकायत थी तो आए। यहाँ प्रिंसिपल से पूछा है, यहाँ स्कूल के स्टाफ वालों से पूछा है, ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। और उस वो नाई वाली दुकान की बता रहे हैं, उनको मैं समझाइश करके आई हूँ। वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। यानी कि मैंने उनको ये बोला है कि 2 घंटे आप जो बच्चे स्कूल मॉर्निंग में आते हैं या स्कूल में ऑफ टाइम भी जाते हैं तो उस टाइम आप बाहर नहीं आने दोगे, ना खुद आओगे बाहर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 2 केंद्रीय में जैसे महिला सुरक्षा एवं जो राजस्थान सरकार की जो एक पॉलिसी है कि ज़्यादातर जो एक राजस्थान पुलिस की ओर से एंटी रोमियो टीम का जो गठन किया है और उसके तहत आज विद्यालय में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए, ताकि बच्चे और चाहे बच्चियां हो वो अपनी सुरक्षा के प्रति मतलब सजग रहें, ऐसा संदेश देने के लिए आज टीम ने यहाँ विजिट किया है। वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि समाज एक घटक होता है, उसमें इसी तरह की भी जो गतिविधियां होती है अननेसेसरी जो समाज को ब्रेक करती है, जिसमें एक विद्यालय उसका हिस्सा है और विद्यालय के उस हिस्से का ही मतलब एक सुरक्षा का पार्ट के तहत में पुलिस प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहता है। तो आज ये हमारे विद्यालय में जो टीम एंटी रोमियो टीम ने जो विजिट किया है उससे एक अच्छा संदेश जाता है, ताकि अपने बच्चियों में भी और आम अपराधियों में भी इस चीज़ का डर रहे और अपनी सुरक्षा के प्रति अब सजग रहे, ऐसा संदेश उन्होंने दिया। पुलिस सहायता संगठन का चतुर्थ स्थापना दिवस और सम्मान समारोह सोमवार को टाउन में फतेहगढ़ मोड़ स्थित कार्यालय में हुआ। संगठन प्रदेश अध्यक्ष लालचंद धांधल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गणेश चंद बंसल ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस जवानों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर समाज में फैले कुरीतियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम हमारी जो मीटिंग होती है, माननीय विधायक महोदय और पुलिस प्रशासन से मैं यह बताना चाहता हूं कि हम लगभग 1 महीने से और 1 साल से लगभग पीछे हर महीने के अंदर 2-3 मीटिंगें आयोजन करते हैं और पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहता है, पुलिस सहायता संगठन राजस्थान का जो मुख्य उद्देश्य पर जो राजस्थान कार्य कर रहा है पुलिस सहायता संगठन, उसका जो मेन पर्पज है वो है आम जनता और पुलिस के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। साथियों, जैसा कि और जो मुख्य उद्देश्य आपको बताया, खाकी से सम्मान चाहिए तो खाकी का सम्मान करो साथियों। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारा जो संगठन है वो हाल और राजस्थान के अंदर चल रहा है और पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर सभी तहसीलों के अंदर यह विस्तारित हो चुका है। मैं जिलाध्यक्ष महोदय का आभारी रहूंगा, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस संगठन को आगे बढ़ाया जिले के अंदर। और हमारा जो इसके अंदर जो मुख्य कार्य होता है वो है सामाजिक बुराइयां जैसे नशा, रिश्वत, चोरी या जो है बलात्कार, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि के प्रति हम इसके अंदर जनता को जो है जागरूक कर रहे हैं। इस जो है नशे के अंदर जो भी नशा फैला हुआ है पूरे आज हम देख रहे हैं कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर, और हनुमानगढ़ जिले के अंदर हमारी जो तहसील संगरिया है उसके अंदर सबसे ज्यादा नशा प्रभावित लोग हैं। वहां से सूचनाएं भी आती है कि हर गली के अंदर नशा हो रहा है। इसके जो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लालचंद जी के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। ये पुलिस सहायता संगठन जो पुलिस के साथ मिलकर जन सेवा कर रहा है, मैं सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप ये पुनीत कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप पुलिस सहायता संगठन के माध्यम से जो भी अपने क्षेत्र में, अपने समाज में
जो ये नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है या कोई कुरीतियां हैं, इसे आप मिटाने में सहयोग करें, न कि पुलिस को इसको बढ़ावा देने की सिफारिश करें। अगर पुलिस किसी नशे के दोषी को पकड़ती है तो अपने को ये प्रण लेना चाहिए कि अपने उसकी सिफारिश ही नहीं करें और नशे करने वाला व्यक्ति अपने कानून के तहत जो भी दंड प्राप्त करता है उसे करने दें, क्योंकि जो आज के समय मेडिकेट चल रहा है बहुत ही घातक है और इससे न कि हमारा युवा अपना स्वास्थ्य खराब कर रहा है, बल्कि अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने माता पिता का धन भी व्यय कर रहा है। और नशा मेडिकेटेड नशे की चपेट में आने के बाद में हमारा युवा शीघ्र ही मौत को प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमें इस नशे की प्रवृत्ति को रोकथाम करनी है। आज पुलिस सहायता संगठन का चौथा स्थापना दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे लोक लाडले विधायक आदरणीय गणेश राज जी बंसल पहुंचे और पुलिस कर्मियों जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनको आज सम्मानित किया गया और तमाम जो कुरीतियां समाज के अंदर फैली थी आज उन पर चर्चा की गई और हमारे पत्रकार साथियों को, पुलिस कर्मियों को हमारे पुलिस सहायता संगठन द्वारा सम्मानित किया गया। टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान समिति की बैठक सोमवार को हुई। विधायक गणेश राज बंसल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कॉलेज व संस्था से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। मुख्यतः 14 की एसपी शेरगढ़ के पास पड़ी 14 बीघा भूमि में स्पोर्ट्स अकेडमी विकसित करने पर सहमति बनी। इसके लिए कमेटी बनाकर आगामी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में एनएम लॉ कॉलेज की बिल्डिंग में होने वाले विकास कार्यों, स्टाफ, अस्थायी पंजीयन आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। विधायक ने स्पोर्ट्स अकेडमी सहित अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान सचिव राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि एनएम लॉ कॉलेज में LLB, LMA और PhD के लिए स्टूडेंट आते हैं। अगले साल से कॉलेज में फॉरेंसिक के लिए डिप्लोमा करवाया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा एक्सपर्ट की राय है कि अन्य कोर्सेज भी कॉलेज में शुरू किए जाएं। उन्होंने बताया कि कॉलेज बिल्डिंग में नए शौचालय का निर्माण करवाया जाना है। कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का भी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके लिए अलग से कमरा बनाया गया है। करीब 2 माह पहले यह कार्यक्रम विधिवत रूप से कॉलेज में भी शुरू हो चुका है। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान अध्यक्ष अमरचंद सिंघल, उपाध्यक्ष डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा, मनोहर लाल बंसल, सचिव अजय कुमार गर्ग, कोषाध्यक्ष नीरज कुमार सिंघल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की मीटिंग नेहरू मेमोरियल लॉ कॉलेज में हुई, जिसमें विधायक महोदय को भी इनवाइट किया गया था, जो कि विधायक बनने के बाद पहली बार यहाँ पधारे। उनकी चेयरमैनशिप में ये मीटिंग की गई और इसमें हमारे जो कॉलेज से और संस्था से संबंधित जो विभिन्न बिंदु थे उन पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्यतः जो 14 KSP शेरगढ़ में जो 24 बीघा जमीन है उसमें स्पोर्ट्स एकेडमी डेवलप करने के लिए सहमति बनी सब में। उसके आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, कमेटी बना करके की जाएगी। और उसके अलावा विभिन्न बिंदुओं पर, जैसे यहाँ पर इस बिल्डिंग में क्या डेवलपमेंट किया जाए, इसके बारे में चर्चा हुई। स्टाफ के बारे में, आगे परमानेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में, इस तरह से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और आगे सहमति बनी कि सब बिंदुओं पर विधायक महोदय की या सरकार से जो भी सहायता लेनी पड़े, चाहे वो स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में हो, चाहे वो एफिलिएशन के बारे में हो, वो सब विधायक महोदय ने हमें भरोसा दिलाया कि वो पूरी जी जान से सब सहायता करेंगे और सरकार से जो भी मदद मिलेगी दिलवाएंगे। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे बस चालक मंगलवार से धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। इस संबंध में बस चालकों ने सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जिलाध्यक्ष सतनाम सिंह ने बताया कि अभी तक जिला प्रशासन की ओर से उनका मांग पत्र उच्च स्तर पर नहीं भिजवाया गया है। इसके विरोध में मंगलवार से जंक्शन में आबोहर मार्ग स्थित ग्रेफ चौराहे पर फिर से धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। अगर बात नहीं सुनी गई तो चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने नए हिट एंड रन कानून को वापिस लेने, पुराना कानून लागू करने और नए कानून में संशोधन करने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की बात उठाई। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। काला कानून वापस लो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ड्राइवर की मांगे पूरी करो, ड्राइवरों की मांगे पूरी करो।
काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। काले कानून के लिए हम जो लड़ रहे हैं, हिट एंड रन कानून के लिए, वो जो हमने मांग पत्र दिया था, जो हमारा ऊपर तक नहीं पहुंचा है, और हम यहाँ एडीएम साहब के पास आए भी थे, तो ये जो जो मांग थी हमारी, ये अभी यहीं पड़ी है, उन्होंने आगे अग्रेसित नहीं की है, और हम इसके लिए कल से फिर अपना ये धरना प्रदर्शन चालू कर रहे हैं, और हो सकता है हमें इसमें चक्का जाम की स्थिति में भी आना पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो हम चक्का जाम भी करेंगे, और जब तक हमारी कोई मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम ये जारी भी रखेंगे। सारे ड्राइवर भाइयों को नमस्कार। भाई साहब, हमारी मांगे ये है कि जो ये काला कानून लिया गया है, इसको सिरे से रद्द करके और दोबारा पुराना कानून लाया जाए, जहां संशोधन करके बढ़िया सा कानून लाया जाए जो ड्राइवरों के हित में हो, ना कि ड्राइवरों के ऊपर जो नाकामियां सरकार की है वो थोपी जाएं। नाकामियां सरकार की हैं और थोपी ड्राइवरों पे और आम जनता पे जा रही है। ये सिर्फ ड्राइवरों के लिए कानून नहीं है, ये आम जनता के हित में भी नहीं है कानून, क्योंकि जो अपराध है वो कभी भी किसी भी देश में, वर्ल्ड के किसी भी देश में अपराध में नहीं आता। एक्सीडेंट कभी अपराध में नहीं आता, एक्सीडेंट किसी भी देश में अपराध में नहीं है। भ्रष्टाचारी हो गई, जैसे कि बगैर मतलब के जो वसूली है वो हो गई, अवैध वसूली हो गई, जो गलत तरीके से संसाधन जो प्रशासन के साथ मिलके चलाए जा रहे हैं उनको बंद किया जाए, ना कि प्रशासन, ना कि जनता के ऊपर किसी प्रकार का दबाव डाल के उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव डाला जाए कि आपकी सजा हो गई और बस कानून सख्त हो गए। श्री कर्णपुर विधानसभा चुनाव के सोमवार को आए परिणाम में कांग्रेस प्रत्याशी रूपिंदर सिंह की जीत पर सोमवार को कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक पर इकट्ठे होकर पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मनीष कोदारा ने कहा कि रूपिंदर सिंह की जीत केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि सरकार मंत्री बना सकती है लेकिन विधायक बनाने का काम जनता का है। आज राजस्थान में कर्णपुर विधानसभा सीट पर हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई रूबी कुन्नर को भारी बहुमत से जीत की बधाई सभी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं, हनुमानगढ़ के कांग्रेस पार्टी के परिवार के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे पटाखे और लड्डू खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। तो राजस्थान और केंद्र की सरकार के मुंह पे तमाचा लगा है, क्योंकि सरकार जो होती है वो मंत्री तो बना सकती है पर एमएलए जनता ही बनाएगी। ये साबित कर दिया उन्होंने, इस पर्ची सरकार को बता दिया कि जनता ही हमारी माई बाप है, जनता जनार्दन है। टीटी जी की वहाँ पे रिकॉर्ड मतों से हमारे जो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता उनका भाई रूबी कुन्नर है, उनकी रिकॉर्ड मतों से जीत हुई है। उस बात की सभी कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पे इकट्ठे होकर भगत सिंह जी की चौक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कर्णपुर की विधानसभा की जनता ने गुरमीत सिंह जी के कुन्नर के किए हुए विकास कार्यों को और उन्हें आज सच्ची श्रद्धांजलि दी है। जंक्शन में चूना फाटक के नजदीक स्थित सामुदायिक भवन में ब्लॉक हनुमानगढ़ की कक्षा 1 से 8वीं में अध्ययनरत करवाने वाले वरिष्ठ अध्यापकों और सेकंड ग्रेड अध्यापकों का 5 दिवसीय विद्यालय आधारित आंकलन प्रशिक्षण शिविर सोमवार को शुरू हुआ। प्रशिक्षण का शुभारंभ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा भल्ला ने किया। इसमें करीब 150 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 6 एमटी की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आरती व लोकेश की देखरेख में प्रशिक्षण चल रहा है। व्यवस्था के लिए 4 शिक्षक लगाए गए हैं। प्रशिक्षण के अंतर्गत विद्यालय आधारित आंकलन किया जाएगा। पेपर निर्माण, पेपर में ऑप्शन बनाने, बोर्ड परीक्षाओं के समय ट्यूशन की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए अधिक से अधिक बच्चों के पेपर लिए जाएं, प्रश्न पत्र तैयार किए जाएं ताकि बच्चे पेपर से न डरें और सरकारी विद्यालयों के बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सकें आदि की जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से दी जाएगी। प्रथम बैचों में वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित न हो। एमटी वरिष्ठ अध्यापक रामकुमार स्वामी ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चे का सतत आंकलन करना, उनकी दक्षता और ज्ञान को बढ़ाते हुए उनमें भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना है ताकि वे अपने जीवन में सफल हो पाएं। अंक ज्ञान व अक्षर ज्ञान के साथ साथ बच्चा जीवन मूल्यों को भी समझ पाए,
इन्हीं शिक्षकों के माध्यम से ये प्रयास रहेगा कि बच्चा प्रतिदिन क्या सीख रहा है, वह बाहर निकलकर आए और उसका आंकलन प्रतिदिन हो, बच्चे में बोलने की क्षमता का विकास हो। विद्यालय आधारित आकलन प्रशिक्षण शिविर आज 8 जनवरी 2024 से शुरू होकर ये 12 जनवरी 2024 तक सामुदायिक भवन हनुमानगढ़ जंक्शन में चलेगा। इसमें पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले सभी L1, L2 और सेकंड ग्रेड के टीचर्स को प्रशिक्षण दिया जाना है। हनुमानगढ़ के जो 6 से 10 में अध्ययन कराने वाले वरिष्ठ अध्यापक और L2 अध्यापकों का प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 5 दिवसीय NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो 843 ब्लॉक हनुमानगढ़ को टारगेट दिया गया, 843 अध्यापकों का प्रशिक्षण करवाया जाएगा। 5 दिवसीय यह प्रशिक्षण लगभग मार्च तक चलेगा, क्योंकि ब्लॉक 843 जो अध्यापक है उनका प्रशिक्षण 5 दिवसीय चलता रहेगा। इसके अंतर्गत आंकलन आधारित विद्यालय आधारित आंकलन कि किस तरीके से आंकलन किया जाए, बच्चों का किस पेपर निर्माण, पेपर के अंदर ऑप्शन बनाने, बोर्ड परीक्षाओं में जो ट्यूशन की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए कि बोर्ड परीक्षाएं में बच्चे ट्यूशन जाते हैं, उसकी प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए अधिक से अधिक बच्चों के पेपर लिए जाए, प्रश्न पत्र तैयार किए जाए ताकि बच्चे पेपर से न डरे और बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा से अच्छा सरकारी स्कूल के विद्यार्थी अच्छे से अच्छा अपना दे सके। इसलिए ये इस तरीके के प्रशिक्षण करवाए जा रहे हैं और हमें निर्देश दिए गए हैं कि प्रथम बैचों में वरिष्ठ अध्यापकों का प्रशिक्षण करवाया जाए ताकि बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित न हो। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।